हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास आईसीएसई किड्स स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे हम लोग। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पार्ट करेंगे विच इज बेसिकली मोड। आई होप लास्ट लेक्चर था मेरा मीडियन का एंड ओजाइव का, एस्टिमेशन ऑफ मीडियन, क्वार्टाइल्स अपर लोअर इंटर क्वार्टर रेंज फ्रॉम ओजाइव आपको समझ आया था। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम करने वाले हैं क्या, मोड। मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा बार अकरिंग वैल्यू। मतलब बहुत बेसिक्स है। अगर मैं लिख दूं 2 2 2 3 3 5 6 7, मैं कहूं यहाँ पे मोड क्या है, तो मोड इज 2, क्योंकि 2 कितनी बार अकर किया है? यहाँ पे 3 बार अकर। ठीक है, जो चीज सबसे ज्यादा बार अकर की, जोन सी वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, दो भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, तो यहाँ पे मोड क्या होता है? मोड इज 2 and 3। मोड यहाँ पे दो वैल्यूज होती है 2 and 3, क्योंकि दोनों ही सेम बार अकर करते हैं। ऐसा भी हो सकता था 2 3 4 5 6 7, तो भैया कोई भी सबसे ज्यादा बार अकर ही नहीं कर रहा, सारे सेम टाइम है, तो हम यहाँ ये लिख देते हैं देयर इज नो मोड। क्यों? सारा कुछ ही सेम है, कोई भी ज्यादा कम ज्यादा है। यही अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ जाता वेरिएट में xi 2 5 7 9 11, यहाँ लिखा हुआ था fi 3 12 15 12 7, तो भैया दिख रहा है। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे अकरिंग वैल्यू क्या है? 15 है। किसकी? 7 की। तो यहाँ पे मोड क्या आ जाता मेरा? 7 आ जाता। यहाँ पे मोड क्या आ जाता मेरे पास? 7 आ जाता। इतनी सी बात। अब आता है अगर ग्रुप डेटा आ जाए, मतलब हमारे पास CI आ जाए 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यहाँ FI लिखा हुआ है 7 5 9 6 3। अब हम मोड कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड मोड। Now we use histogram। अब हम हेल्प लेंगे हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या कहता है? आप सबने पढ़ा हुआ है हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम इज हमारी जो बिल्डिंग बनती है, डब्बे बनाते थे हिस्टोग्राम के, तो वही करेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा अकरिंग वैल्यू है 9, तो इसको हम बुलाते हैं, यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में बुलाते हैं मॉडल क्लास। मॉडल नहीं बुलाते, मॉडल क्लास बुलाते। मतलब हमारा मोड जो होगा वो 20 और 30 के बीच में होगा कोई वैल्यू, बिकॉज सबसे ज्यादा अकर क्या कर रहा है? 9 कर रहा है, वो किसका है? 20 to 30। अब हाउ डू वी गो अबाउट हिस्टोग्राम? इफ यू रिमेंबर गाइस, दिस इज माई क्लास इंटरवल, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी। टेन 20 30 40 50 60, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। 0 to 10 is 7। आई एम तो नॉट यूजिंग एनी स्केल। आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, आपने इसको प्रॉपर बनाना है। 10 to 20 is 5, 20 to 30 is 9, 30
30 to 40 is 6. 40 to 50 is 3. तो ये हमारे पास क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया, जिसको आप ऑब्वियसली स्केल से अच्छा सा सुंदर बनाओगे ग्राफ के। नाउ हाउ डू वी फाइंड मोड फ्रॉम हियर? ध्यान से देखें, ये हमारी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये डबल। इसके इस कॉर्नर को, एक कॉर्नर को जो अगली वाली वैल्यू है उस कॉर्नर के साथ आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना। एक्सट्रीम कॉर्नर को, लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर को यहां पे नेक्स्ट बिल्डिंग के कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर। ऐसी राइट एक्सट्रीम कॉर्नर को आपने ये पहले वाली बिल्डिंग के कॉर्नर के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब जो ये वैल्यू आएगी, जो ये इंटरसेक्शन है यहाँ, उसको जब आप नीचे लेकर जाओगे गाइस, ये आपको क्या देगा, मोड। क्या देगा, मोड देगा। क्लियर इतनी बात? बस इतनी सी कहानी है। यहाँ पे ग्राफ का जरूर आप वो लिखना कि भैया स्केल क्या है, 1 ऑन अलोंग एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज 10 वॉट एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डब्बा इज वॉट। ठीक है जी, सो दिस विल गिव मी माय। अब ये तो था सिंपल 0 to 10, है ना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आई होप ये बात समझ आई हिस्टोग्राम में हमने क्या करा। So another example says, भैया supposedly it started from 50. ये लिखा। So, अब यहां पे भैया 0 के साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल बात, क्या बना देंगे, एक किंक बना देंगे और यहां अब 50 लगा देंगे। नेक्स्ट बॉक्स है 60, 70, 80, 90, 100, 110। ये आपका सी है 0। यहां हम मार्क कर देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। और 50 to 60 says 12। ठीक है जी, थोड़ा सुंदर बना लेना, मेरा इतना अच्छा नहीं बना। 60 to 70 is 15। 70 to 80 is 80। 80 to 90 is 25। 90 to 100 is 20। And your 100 to 110 is 15। तो हमारा ये कुछ बना हिस्टोग्राम का ग्राफ। अब जैसा हमने बोला क्या करना है, जो सबसे बड़ी है उसकी वैल्यू, ये एक कॉर्नर को दूसरी बिल्डिंग के साथ और इस कॉर्नर को इस बिल्डिंग के साथ। ये जो भी पॉइंट आया
इसको आप नीचे लेकर जाओ, दिस विल गिव यू योर क्लियर बात। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, आपको यहाँ क्या दिया हो, जैसे मैं तो सिर्फ CI लिख रहा हूँ, अगर ये रुपीज में तो आपका मोड विल बी, यहाँ जो भी वैल्यू है लेट्स से 85 है तो दैट विल बी 85 रुपीज। अगर ये ईयर्स है, एज है, तो दैट विल बी 85 ईयर्स। याद रखना यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, उसका हाफ मार्क्स कटता ही करता है। क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज आती है, लेट्स से अगर हमारी क्लासेस डिसकंटिन्यूस आ जाए, if classes are discontinuous, then make them continuous। अगर आपकी क्लासेस डिसकंटिन्यूस हैं तो भैया उनको आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस। मतलब अब आप यहाँ लिखोगे न्यू क्लास इंटरवल्स 52, अब आपको आता है 59 और 60, एक का गैप है तो हाफ कर दिया, उसका जो भी गैप है उसका हाफ किया तो 0.5 है, डिवाइड बाय 2 किया 0.5 है, वो माइनस कर दोगे और प्लस कर दोगे, सो दिस विल बिकम नाउ 49.5 से 59, लोअर लिमिट्स में से माइनस, अपर लिमिट्स के अंदर प्लस। अगली बन जाएगी 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5, 89.5 से 99.5, 99.5 से 109. बहुत जरूरी है, ये नहीं बनाया तो बैंड बच जाए। क्लासेस हैव टू बी व्हाट कंटिन्यूअस एट ऑल कॉस्ट। सो भैया ये किंक आ गया, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा था, बहुत जरूरी है। यहां पे हमने लाइन को नाम दिया 49.5 से डब्बा 59.5। My class, my frequencies, let's say 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। 2 का हमने यहाँ पे ले लिया, 50 to 50, 49.5 से 59.5 is 7। अगला इज 9। नेक्स्ट इज 13। Next comes out to be 15. Next turns out to be 6. And next is your 4.
सो ये हमारा हिस्टोग्राम भैया तैयार है। बस सुंदर बनाना, मेरे जैसा नहीं, मेरा तो काफी गंदा बना, लाइन के साथ प्रॉपर उसके साथ। अगेन व्हाट वी नीडेड टू डू, ये एक्सट्रीम कॉर्नर नेक्स्ट बिल्डिंग के कॉर्नर के साथ, एंड ये वाला कॉर्नर तो मोड आएगा यहां से, ये हमारा क्या है, मोड है। हमारी मॉडल क्लास क्या थी, दिस वाज अ मॉडल क्लास। दैट इज ऑल व्हाट इज मोड ऑल अबाउट। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जस्ट गलतियां कर देते हैं बच्चे, क्या किंक नहीं बनाते हैं, यहाँ यूनिट नहीं लिखते हैं, मोड के अंदर जो भी होगा यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ स्केल लिखना भूल जाएंगे कि along x axis 1 box is equal to 10 units, along y axis 1 box is equal to 2 units. Very important, very easy. I hope ये लेक्चर समझ आया। With this we close down our stats chapter। सारा का सारा आपका जो यूनिट है स्टैट्स का, सेंट्रल मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी, everything has been done. Any issues, any problems, feel free to contact your Maths Baba. Love you guys. Cheers. Enjoy.